हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आज के शब्द ज्ञान में। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों में हम पहला शब्द देखेंगे सहगान। सहगान शब्द से ही मतलब समझ आ रहा है हमें। सह यानी साथ और गान यानी गाना, तो अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत होता है सहगान। वहीं सहस्र बाहु हम पढ़ चुके हैं। 10 का मतलब हम दशक पढ़े थे एक बार। इसके अलावा 100 के लिए हम शतक पढ़े थे और 1000 के लिए हम सहस्र पढ़े। तो सहस्र हो गया 1000 और बाहु मतलब हाथ। तो जिसकी 1000 भुजाएं हैं उसे हम क्या कहेंगे? सहस्र बाहु। न टलने वाली घटना, वो घटना जो टली नहीं जा सकती या फिर जिसका होना अवश्य हो, अवश्य भावी घटना, और जो भाग्य में लिखी हो, भाग्य के अधीन हो, भाग्याधीन। तो उन सब के लिए हम क्या शब्द यूज़ करेंगे? होनहार, जो होकर रहेगा। बहुत ही कठोर या फिर बड़ा आघात, यानी कोई बहुत ही बड़ा आघात, बड़ा ही दुख पहुंचना, उसके लिए हम शब्द करते हैं वज्राघात। एक वज्र का मतलब होता है बड़ा और एक वज्र का मतलब होता है हीरा। तो यहाँ है कोई बड़ा या कठोर आघात लगना, यानी वज्राघात। जिसके नीचे रेखाएं लगाई हुई, यानी अंडरलाइन कोई चीज़ होती है, उसके लिए हम कहते हैं रेखांकित। आज के मुहावरे लोकोक्तियाँ: आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा फायदा हो जाना, इधर कुआं उधर खाई, यानी दोनों तरफ मुसीबत, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, ये इंपॉर्टेंट है। उतर गई लोई क्या करेगा कोई, बेशर्म आदमी है तो उस पर कोई किसी दूसरी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर प्रतिष्ठा अगर चली जाए तो आदमी है निर्लज हो जाता है, बेशर्म हो जाता है। तो उसके लिए क्या लोकोक्ति है? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसके आगे अक्ल बड़ी की भैंस। ये शब्द वैसे मूल रूप से यह था लोकोक्ति कि अक्ल बड़ी की वयस। ये वयस शब्द से बना हुआ है भैंस। तो वयस का मतलब होता था बड़ा। तो अक्ल बड़ी की वयस था पहले कि शरीर बड़ा होता है या फिर अक्ल बड़ी होती है, जिसका अपभ्रंश होते होते ये लोकोक्ति बन चुकी है अक्ल बड़ी की भैंस। यानी कि शारीरिक बल या बौद्धिक बल, दोनों में से जो बौद्धिक बल है हमेशा अधिक अच्छा होता है। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। सीधा सा मतलब संसार में व्याप्त जो विभिन्नताएं होती है उसके लिए लोकोक्ति है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। प्रकृति के अनेक रूप एक ही समय में दिखाई देना। ठीक है, आगे हम युग्म शब्द देखेंगे। पका। पका का मतलब होता है रिझा हुआ। खाना पकने के लिए हम यूज़ करते हैं पका, यानी रिझा हुआ। वहीं पक्का होता है मजबूत। बदन शरीर के लिए होता है और वदन होता है मुख के लिए। मुँह यानी वदन, और वंदना, वंदन यानी कि कोई प्रार्थना करना मुख से, तो वो अभी मुख से संबंध हो गया। तो वदन हम शब्द याद रखेंगे मुँह। मूल होता है जड़ रूप से, मूल रूप जड़। ठीक है, और मूल्य होता है कीमत। मेघ बादल हम जानते हैं। मेध हम ध्यान रखेंगे, हवन या यज्ञ को क्या कहते हैं? मेध। इसके अलावा एक्स्ट्रा चर्बी शरीर में निकल जाती है, उसको भी हम क्या कहते हैं? मेद। तो सीधा सा मतलब चर्बी। इसके अलावा पशु हम जानते हैं जानवर, और पांशु हम ध्यान रखेंगे एक शब्द जिसका मतलब होता है रेज, रेत, और इसी का ही पर्यायवाची होता है रज। आज के विलोम शब्द: संध्या, संध्या शाम, और वही इसका विलोम प्रातः, सुबह। संयुक्त साथ साथ और वियुक्त अलग अलग। बहिष्कार यानी कि हम इंग्लिश में से कहते हैं बॉयकॉट करना, हम जानते हैं इसे कि यहाँ किसी भी संस्थान या फिर किसी देश से कोई भी लेना देना नहीं रखना, उसी चीज़ को बॉयकॉट करना, बहिष्कार करना। वहीं इसका विलोम होगा स्वीकार, साथ साथ स्वीकार, ये जो हो उसे स्वीकार। सभ्य होता है कोई अच्छा व्यक्ति के लिए हम सभ्य शब्द यूज़ करते हैं। वहीं कोई निर्दयी व्यक्ति अव्यवहारिक होता है उसे हम कहते हैं बर्बर। इसके अलावा दो शब्द बहादुर और डरपोक आपस में विलोम शब्द है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द मुकुर। एक होता है मुकुल। मुकुल का मतलब होता है कोई कली या फिर फूल का खिलना या फिर कोई भी नई चीज़ होना, तो कली या फूल होना, तो उसको हम कहते हैं मुकुल। वही आज पर्यायवाची हम पढ़ेंगे मुकुर शब्द। मुकुर होता है आईना, कांच। तो आईना, दर्पण, शीशा, तो किसके पर्यायवाची होते हैं? मुकुर के। इसके अलावा मुर्गा। मुर्गा होता है अरुण शिखा। अरुण का मतलब होता है लाल, शिखा मतलब सिर के ऊपर, तो लाल शिखा जिसकी सिर पर लाल चोटी हो उसे हम कहेंगे मुर्गा। तो अरुण शिखा। वहीं कुक्कटू, कुक्कुट जो है शब्द, वो मुर्गे के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा तमचूर और ताम्रचूड़। ताम्रचूड़ से ही शब्द बना है तमचूर। ताम्र का मतलब कॉपर, ताम्र, और चूड़ मतलब सिर। तो वैसे जो सिर पर कॉपर जैसा या लाल हो उसको हम तमचूर या फिर ताम्रचूर कहते हैं। वहीं ताम्र शिखा का मतलब भी यही होता है। शिखा जिसकी ताम्र यानी कॉपर यानी लाल सी हो उसे हम कहेंगे ताम्र शिखा, यानी कि मुर्गा। इसके अलावा यम, यमराज के हम देखेंगे पर्यायवाची। काल, कृतांत, कृत को जो अंत करने वाला कृतांत। जीवितेश, जीवन का जो ईश्वर होता है। धर्मराज, यमराज, शमन, और सूर्य का पुत्र, सूर्यपुत्र। यमुना, यमुना के पर्यायवाची हम देखेंगे अर्कजा। अर्क का मतलब होता है सूर्य, सूर्य द्वारा जन्मी, सूर्य से जन्मी होता है वो अर्कजा। इसके अलावा कालिंदी, कालिंद पर्वत से जिसका उद्गम हुआ वो कालिंदी।
ठीक है, तो कालिंद पर्वत से निकली हुई, यमुनोत्री से निकलती हुई आगे हम यमुना नदी पढ़ते हैं, तो हम जो मूल जो इसका उद्गम स्थल है वो कालिंद पर्वत है, वहीं से शायद नाम क्या पड़ा है इसका, कालिंदी। इसके अलावा कृष्णा, जमुना, तरणी, तनुजा ये सूर्यपुत्री से संबंधित, रवितन या ये भी सूर्यपुत्री, और सूर्यजा ये भी सूर्यपुत्री से। ठीक है, आगे हम देखेंगे रक्षा। रक्षा के पर्यायवाची त्राण, बचाव, रखवाली, सुरक्षा और हिफाजत। सिंपल सा है। पारिभाषिक शब्दावली हम देखेंगे इम्पोर्टेड स्टोर्स, यानी इम्पोर्ट का मतलब आयत होता है, आयतन करना, तो इम्पोर्टेड स्टोर यानी आयातित माल या फिर जो माल आयत किया हो तो आयत माल, आयात माल या फिर आयातित माल, इम्पोर्टेड स्टोर्स। इसके अलावा इम्पोस्ट एक प्रकार का कर है, सीमा कर जिसे हम कहते हैं, इम्पोस्ट लाभ कर, इसका शब्द हम ध्यान रखेंगे। इनफोर्स यानी कोई भी स्कीम या फिर कोई भी कानून जिस दिन से लागू होता है तो हम कहते हैं इनफोर्स होना, यानी उस दिन से लागू होना, इनफोर्स होना, फोर्स में आना। इन लंप सम, अगर बहुत ही बड़ा वित्तीय सम अगर कोई एक साथ पेमेंट किया जाए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन लंप सम, एक मुश्त एक बार में। नलीफाई, जिस दिन से किसी भी स्कीम का रद्द कर जाना, किसी भी समझौते का जो है ख़त्म हो जाना, तो उसे हम कहते हैं अकृत करना या फिर नलीफाई करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।